इस वीडियो के बाद तुम्हें जेई 24 के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। दिस मस्ट बी द मोस्ट प्रैक्टिकल वीडियो जो तुम जेई 24 के ऊपर देखने वाले हो, और इसको अगले एक साल बहुत आराम से फॉलो कर कर 200 से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। अब लास्ट ईयर हमने बहुत सारे बच्चों को गाइड करा था जिन्होंने यार 99.2 99.5 ऐसी परसेंटाइल्स भी स्कोर करी हैं, और मैंने खुद को भी अपने टाइम में गाइड किया था एंड 200 मार्क्स स्कोर करे थे जेई मेंस के अंदर। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग अभी से भी शुरुआत कर रहे हैं, सब कुछ आपको कंप्लीटली यहां पर पता लगने वाला है। और यहां पर बहुत ढेर सारे रिसोर्सेज दूंगा जो आपको कोई और चैनल नहीं देने वाला है। और एक डिस्क्लेमर आपको बता देता हूं, अगर आप अभी तक किसी कोचिंग में एनरोल नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में जो दूंगा उसको ही अगर फॉलो कर लोगे 200 नंबर पक्के हैं, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसे वीडियोस हमारे फीड में आ जाएं। और अब जेई 24 के लिए एक्सक्लूसिवली हम लोग एक मेंटोरशिप बैच भी निकालने वाले हैं, यूट्यूब पे फ्री बैच भी निकालने वाले हैं, और बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो वो आप तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप सब्सक्राइब करे होंगे। और ध्यान से बस बिना स्किप करे इस वीडियो को एंड तक सुनते जाना, बिना स्किप करे। बार बार बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं बार बार स्किप कर रहे बिना, कि फिर आप कोई ना कोई एक चीज मिस कर दोगे। स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग किस चीज का डिस्कशन करने वाले हैं, जेई 24 का कंप्लीट रोड मैप। अभी रोड मैप नहीं है, बेसिकली रोड मैप में बहुत सारे लोग तुम्हें केवल ये बता के चले जाएंगे ये कर लो ये कर लो ये कर लो, मैं ये ऐसे नहीं बताता हूं। रिसोर्सेज दूंगा, यहां से करो क्वेश्चन, यहां से ये करो, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है, बिल्कुल परफेक्टली कन्फाइंड रिसोर्सेज देने वाला हूं। ध्यान से बस सुनते जाओ। देखो, थ्योरी के लिए रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस के लिए टेस्ट सीरीज मिलने वाली, रिवीजन शीट्स मिलने वाली है, हर एक चीज मिलने वाली है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर, यहां पर चैप्टर वाइज चीज डिवाइड होगी जिसका आपको टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा पहले तीन प्रायोरिटी में, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। ठीक है, कि कौन से ऐसे चैप्टर है जो आपको पहले कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपको यहां पर मैं बता रहा हूँ कि यार कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपको यूज करने, कौन से चैनल्स आप यूज कर सकते हैं, कौन से मॉड्यूल्स आप यूज कर सकते हैं, मॉड्यूल भी फ्री में दूंगा, फॉर्मुला शीट्स दूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा, और इसके अलावा बैकलॉग कैसे कवर करना है और क्लास 12 के लिए क्या चीज करनी है। फिर एंड में टाइम टेबल बताऊंगा, और उसके बाद डिस्कस करेंगे मंथली टारगेट सब क्या रहने वाले हैं, कि आगे अब तुम्हें कैसे प्रोसीड करना है। तो बिना स्किप करे बस ध्यान से मेरी बात एंड तक सुनते जाना। ये 10 मिनट तुम्हारे जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट 10 मिनट है, क्योंकि यहां पर तुम्हारा ये डिसाइड हो जाने वाला है कि यार अगले एक साल बाद तुम क्या करोगे। इसको ढंग से फॉलो कर लोगे, 100% 200 नंबर पक्के हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पर मैं इसको सेफली एजर्ट करके एक चीज कह सकता हूं कि अगर तुमने प्रायोरिटी 1 में जो चैप्टर मैं तुम्हें बताने वाला हूं, जिसके क्वेश्चंस डुएबल आते हैं जेई मेंस के अंदर, और आराम से 110 से 120 मार्क्स तुम यहां से निकाल सकते हो, और 100% यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो कौन कौन से चैप्टर है देख लो। देखो यहाँ पर मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं। एक तो क्लास 12 जो कि तुम्हें अभी कंप्लीट करने हैं, जो अभी 12th में बच्चे कर रहे होंगे, और एक क्लास 11 यानी अगर तुम बैकलॉग भी कवर कर रहे हो तो बैकलॉग पहले प्रायोरिटी 1 वाले चैप्टर्स का कवर करना। ठीक है, कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा। तो क्लास 12 में देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी एक क्वेश्चन आने आना, ईएम वेव्स एक आने आना, मॉडर्न फिजिक्स दो क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स एक क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर एक क्वेश्चन, कम्युनिकेशन सिस्टम एक क्वेश्चन, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स दो क्वेश्चन आ सकते हैं, रोटेशन से एक क्वेश्चन इजी आता ही आता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, ग्रेविटेशन से एक इजी क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, वेक्टर्स काइनेमेटिक्स से एक इजी मिल जाएगा, वर्क पावर एनर्जी से एक इजी क्वेश्चन मिल जाएगा। आराम से 50 नंबर तुम स्कोर कर सकते हो अगर ये चैप्टर्स को ढंग से कर चले जाते हो। आगे बढ़ जाते हैं केमिस्ट्री की तरफ, इजी 50 मार्क्स बताने वाला हूं। ठीक है, क्लास 12 की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई छोटी सी, ये जो चैप्टर्स हैं अगर आपको ये देखना है कि इन चैप्टर्स के कौन से टॉपिक से सवाल आने वाला है, तो वो भी मैंने ऑलरेडी एक बता रखा है। ये पीडीएफ देख सकते हो आप स्क्रीन पर, आपको दिख रही है। ये सभी रिसोर्सेज बताऊंगा कहां पर मिलेंगे। अभी सारे रिसोर्सेज एक ही जगह एक ही लिंक पर मिल जाएंगे। तो यहां पर मैंने देखो क्या कर रखा है, यहां पर मैंने हर एक चैप्टर का आगे लिख रखा है कि उसमें से प्रीवियस ईयर के अंदर कौन से सब टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। तो जैसे अगर मान लो यूनिट डायमेंशन की बात करोगे तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से 67 क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो अगर कोई चैप्टर कर भी रहे हो उस समय, तो जो ये टॉपिक मैंने लिखे हैं ना, इन टॉपिक को ज्यादा अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस पर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। बस मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कहां मिलने, बस सुनते जाओ। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। 50 से 60 इजी मार्क्स आपके आ जाने वाले। सबसे पहले क्लास 12 की इनऑर्गेनिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रायोरिटी 1 पे दोनों जगह इनऑर्गेनिक रख दी है। देखो, रिड्यूस सिलेबस है तो इनऑर्गेनिक हट गई है, बट अभी तक हमको जेई का सिलेबस नहीं पता है, तो हमें इनऑर्गेनिक प्रायोरिटी 1 पे करनी ही करनी है, क्योंकि अगर वो रिड्यूस नहीं हुई किसी केस में, तो वो आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन देती है जो कि आप 5 सेकंड में टिक करके आगे बढ़ सकते हो। फिर 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, केमिस्ट्री लैब, एल्काइल हैलाइड, सबसे एक एक क्वेश्चन आना ही आना है, 100% श्योरिटी। मोल कंसेप्ट में क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म, इनसे सवाल आने ही आने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मैथ्स की बात कर लेते हैं। 30 से 40 आसान मार्क्स अगर आप निकालना चाहते हो मैथ्स के अंदर, ठीक है, तो केमिस्ट्री क्लास 12 के अंदर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, वेक्टर 3D, एरिया अंडर द कर्व, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी प्रकार से क्लास 11th में लिमिट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट एंड डिस्टेंसेस, सेट्स, क्वाड्रेटिक,
सीक्वेंस एंड बाइनोमियल थ्योरम, यहां से सवाल आने ही आने हैं। अब अगर आप केमिस्ट्री का सब टॉपिक्स भी देखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको एक लिंक, जो आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा नीचे, तो वहां पर आपको सब टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। जैसे मैंने फिजिक्स से बना रखे हैं ना, ये वाले फिजिक्स से बना रखे हैं, तो वैसे मैंने केमिस्ट्री के भी बना रखे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। मैथ्स के मैंने नहीं बनाए क्योंकि मैथ्स के प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो मैथ्स में आपको पूरा चैप्टर ही करना होगा, ठीक है। चलो अब प्रायोरिटी 2 की बात कर लेते हैं, जैसे थोड़े से टफ क्वेश्चंस बनते हैं और प्रोबेबिलिटी कम है। अभी सुनते जाना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बस पूरी चीज सुनते जाना है एंड तक, ठीक है। अब देखो फिजिक्स की बात करते हैं। क्लास 12 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड कैपेसिटर थोड़ा सा टफ है, क्वेश्चन भी कम आते हैं। फिर मैग्नेटिज्म थोड़ा सा टफ, क्वेश्चन भी कम आते हैं, ठीक है। क्लास 11 के अंदर वेव्स, ऑसिलेशन एंड सिस्टम, क्वेश्चन कम आते हैं, थोड़ा सा टफ भी है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सवाल कम मिलेंगे, और सर्कुलर मोशन सवाल इसमें से थोड़े से कम मिलते हैं। केमिस्ट्री में क्लास 12 के जितने भी चैप्टर्स बच गए अब वो सब के सब प्रायोरिटी 2 में, तो आपको प्रायोरिटी 1 वाले चैप्टर तो करने ही करने, दे आर मस्ट फॉर यू, और उसके बाद प्रायोरिटी 2 वाले करने। और क्लास 11 में भी जो चैप्टर बच गए वो आपके प्रायोरिटी 2 में आ गए। मैथ्स की बात करते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, फंक्शनैलिटी बहुत बड़ा चैप्टर है, एक एक सवाल कभी आ भी जाता है कभी नहीं भी आता है। एओडी बहुत बड़ा चैप्टर है, डिफरेंशिएशन इससे सवाल कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रेट लाइन सर्किल बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, बट सवाल कठिन आते हैं और आते हैं तो बहुत कम, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी 1 पहले करो, फिर प्रायोरिटी 2 पर आना, ठीक है। अब प्रायोरिटी 3 देख लो, पहले प्रायोरिटी 1 कंप्लीट करना है, फिर प्रायोरिटी 2 कंप्लीट करना है, फिर प्रायोरिटी 3 पर आना है। और प्रायोरिटी 3 में क्या है, जितने भी अब चैप्टर बच गए वो सब प्रायोरिटी 3 में आ गए, ठीक। अब बढ़ जाते हैं अगले चैप्टर की तरफ, वो है रिसोर्सेज। भैया हम लोग कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें, सुनते जाओ बस। अब इस रिसोर्सेज से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पेपर लीक्ड करके, ठीक है। उसका मैं प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें मैंने हर एक वीडियो के अंदर, जैसे मैथ लीक्ड अगर बनाया है तो उसमें हर एक वीडियो के अंदर सवाल कहां से आने वाला है, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, फ्री में मॉड्यूल्स, फ्री में डीपीपीस, फ्री में आपको फॉर्मुला शीट और बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रखे हैं। तो वो आप जाकर देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। बट अभी सुनते जाओ, पहले ये चीज सुन लो, फिर उसके बाद आप चले जाना। फिजिक्स की बात करते हैं, थ्योरी के लिए सबसे पहले बात कर रहे हैं। थ्योरी के लिए आप कोचिंग का लेक्चर्स यूज कर सकते हो, अगर कर रहे हो तो वेल एंड गुड। यूट्यूब पे कुछ रिसोर्सेज बता देता हूँ। सबसे पहले मोहित त्यागी सर का आप लोगों ने चैनल देखा होगा, उसमें एबीजे सर के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, फुल लेक्चर्स, वो आप यूज कर सकते हैं। एडी नीति सर का चैनल आपने देखा होगा, उन लेक्चर्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका बैकलॉग हो गया है, अब बैकलॉग को कवर करने का बहुत सिंपल टेक्निक है, सुनते जाओ बस। मंजिल 2.0 बैच है पीडब्ल्यू का, जो कि जेई वाला के चैनल पर मिलेगा। 8 घंटे के वन शॉट्स हैं इसमें। एक वीडियो का वन शॉट देखना है आपको, वीक में बस एक वन शॉट देख लो आप। वीक में आपको ये एक वन शॉट देखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद मोशन जेई करके एक चैनल है, मोशन जेई करके एक चैनल है, उनका 2021 का एक क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में उन्होंने क्या करा है कि एक चैप्टर के 25-30 बढ़िया वाले क्वेश्चन करा दिए हार्ड टाइप के। तो आपने क्या करा, आपने मंजिल 2.0 का एक लेक्चर देखा, जो भी चैप्टर का बैकलॉग है वो, फिर मोशन जेई का उसी लेक्चर का आप उसी चैप्टर का आपने लेक्चर देखा। और उसके बाद आप क्या करो, आप उसके बाद या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो डायरेक्टली, या फिर क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिया और उसके बाद और टाइम बच रहा है तो आप हमारे जेई संकल्प के ऐप पर आओ, इसका सब्सक्रिप्शन अवेल करो। अवेल कर लोगे एक बार में तो एक बार आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, एडवांस प्रैक्टिस शीट, मेंस मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, सेक्शन वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, और ये सब केवल जेई मेंस का नहीं, जेई मेंस, जेई एडवांस, वीआईटी, बिटसेट, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म में जितने टेस्ट है सब अनलॉक हो जाएंगे। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नोट देख सकते हो आप। यहाँ पर मैंने ना फिजिक्स की, जैसे मान लो आप देख सकते हो, फिजिक्स में मैंने ना यहाँ पे ऐसे ऐसे टेस्ट बना रखे हैं, इजी, मीडियम, हार्ड करके, या फिर 1 2 3 करके। तो 1 2 3 का मतलब क्या है, 1 2 3 का मतलब ये है कि 1 वाला इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड, ऐसे करके। तो ये मैंने टेस्ट बना रखे हैं। तो आप क्या करो, आपने बस मोशन जेई का लेक्चर देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे और ये टेस्ट दे दिए चैप्टर वाइज, खत्म भाई। इसके अलावा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बैकलॉग तुम्हारा बहुत बेहतरीन लेवल पर कवर हो गया, ठीक। तो ऐसे आप बैकलॉग कवर कर सकते हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे मैथ का। आप केमिस्ट्री पे आ जाओ। केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो सबसे पहले आप अगर एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर देखना चाहते हो, आप मेरे लेक्चर भी देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने कंप्लीट इनऑर्गेनिक कवर कर रखी है इन लेक्चर्स, जहां पर केमिकल बॉन्डिंग से लेकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सब कुछ कवर्ड है, ये भी कर सकते हो। नई सिनर्जी बन रही है, पंकज सर के आप लेक्चर देख सकते हैं। वेदांतु में मोहित रेयान सर ने पढ़ा रखा है, उनके लेक्चर देख सकते हैं। एंड मोहित त्यागी सर के चैनल पर आलोक सर के कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक की बात करेंगे। ऑर्गेनिक में एक चैनल है IITN एक्सप्लेन्स करके, अपने टाइम में मैंने भी देखा है, बहुत बेहतरीन लेक्चर्स पड़े हुए हैं MK सर के, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वेदांतु में मोहित सर के आप लेक्चर देख सकते हो। फिजिकल में यार मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा आलोक सर के लेक्चर्स, जो मोहित त्यागी सर के चैनल पर उन्होंने पढ़ा रखे हैं, अच्छे लेक्चर्स है, वो आप देख सकते हो। वरना कोचिंग के लेक्चर कर रहे हो तो वही बढ़िया है, ठीक है। बैकलॉग पर्पस के लिए क्या करना है, लेक्चर देखना है मंजिल 2.0 से, और उसके बाद मोशन जे का 2021 का क्रैश कोर्स कर लेना है। और उसके बाद क्या कर लेना, हमारा जेई संकल्प का टेस्ट दे दो भाई, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका बैकलॉग एक हफ्ते, ये पूरा काम आप एक हफ्ते में एक चैप्टर का कर दो,
एक महीने में 4 चैप्टर कवर हो रहे हैं, ठीक है, 3 महीने में 12 चैप्टर कवर, इससे ज्यादा क्या बैकलॉग होगा तुम्हारा? ज्यादा बैकलॉग है तो एक हफ्ते में 2 चैप्टर कर लेना। 8 घंटे का वन शॉट आप 3 दिन में देख सकते हो आराम से, क्या है 2-2 घंटे देखना है ना? तो आप आराम से धीरे 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 करके बैकलॉग कवर कर सकते हो, इससे बहुत बेहतरीन लेवल पर। अब आ जाते हैं मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर आप स्पेशली रिकमेंड करूंगा मैं, अगर आप कोचिंग लेक्चर्स फॉलो नहीं कर रहे, सिनर्जी नहीं बन रही है, मोहित त्यागी सर के लेक्चर्स देखो, बेहतरीन लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। बैकलॉग की बात कर लूं, बैकलॉग फिर से वही मंजिल 2.0 का लेक्चर देखो, मोशन जे का क्रैश कोर्स देखो, और हमारे जे संकल्प पर टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, बैकलॉग कवर, ठीक है। अब आ जाते हैं सॉल्विंग मटेरियल पे, ठीक है। अब ये सारा मटेरियल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक जिसका नाम है संकल्प जौहरी IIT जेई गैंग, ठीक है। अब देखते जाओ मैं आपको क्या क्या मटेरियल देने वाला हूँ पहले, फिर उसके बाद जाना है यहाँ पर टेलीग्राम पर, और आगे भी टाइम टेबल भी रह गया है और वो भी रह गया, तो अभी देख के जाना। तो यहाँ पर हमारे अराउंड 40,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, वाला चैनल होगा, उसके पिंड मैसेज नोट कर लो, पिंड मैसेज में एक लिंक पड़ा होगा, वहां पर पढ़े। अब एक एक करके देख लो क्या क्या मटेरियल है। सबसे पहले देखो ऑर्गेनिक की आपको रिएक्शंस में और कहाँ का प्रॉब्लम आती है, ऑर्गेनिक के रिएक्शन में प्रॉब्लम आती है, माइंड मैप से प्रॉब्लम आती है, और नेम्ड रिएक्शन में प्रॉब्लम आती है, और टेस्ट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस, सारे नेम्ड रिएक्शन यहाँ पर कवर कर दिए मैंने, और उसके बाद सारे के सारे टेस्ट यहाँ पर नीचे मैंने कवर कर दिए, ठीक है। तो ये PDF आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या करा है, फिजिकल केमिस्ट्री की ये एक फॉर्मुला शीट टाइप की बना दी है। अब जब आप फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाने जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पर जगह छोड़ रखी है बहुत सारी, आप देख सकते हो ऊपर भी जगह छोड़ रखी है, नीचे भी थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है। तो ये मैंने बेसिक फॉर्मुला लिख रखे हैं। अब मान लो कोई और रिजल्ट आपको ऐड करना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, और इसको अपना पर्सनलाइज्ड फॉर्मुला शीट या शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। फिर इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स बता दिए, और उससे कितने कितने क्वेश्चन आए वो बता दिए। ये काम हमने केमिस्ट्री में भी कर रखा है, ठीक है, तो वहां से भी देख सकते हो। फिर फिजिक्स की फॉर्मुला शीट जैसे फिजिकल की प्रोवाइड करी थी वैसे फिजिक्स की है, यहाँ पर भी देख सकते हो, ऊपर बहुत सारी जगह छोड़ी हुई है, नीचे बहुत सारी जगह छोड़ी हुई है। तो वहां पर अगर आपको कोई चीज ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना फॉर्मुला शीट्स का, काफी काम आ जाएगा। फिर आपको अपना गोल्ड मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे जो कि हमारे मॉड्यूल्स, ठीक है। अगर आप कोई और सॉल्विंग मटेरियल नहीं सॉल्व कर रहे हो मेरे भाई, हमारे मॉड्यूल्स ही कर लोगे, काम हो जाएगा। कंप्लीट थ्योरी है, कंप्लीट आपके क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेंस ओरिएंटेड कर रहे हो, एक्सरसाइज 1 के ऑब्जेक्टिव, एक्सरसाइज 2 के ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, काम खत्म, ठीक। उसके बाद हम आपको ये माइंड मैप्स प्रोवाइड कर देंगे, ये मेनली आपके काम आने वाले हैं, फिजिक्स के कुछ फॉर्मुलाज जो आपको याद नहीं होते हैं, और केमिस्ट्री के अंदर सभी चैप्टर्स के प्रोवाइड कर देंगे। तो आप क्या कर सकते हो, इसको प्रिंट आउट निकलवा के अपने सामने चिपका सकते हो, तो अगर मान लो इनकेस कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। एंड अल्टीमेटली अपनी मार्क्ड एनसीईआरटी प्रोवाइड कर दूंगा इनऑर्गेनिक के अंदर, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो एनसीईआरटी से आती है इनऑर्गेनिक में, वो आपको मैं यहाँ पर मार्क कर रखी है। एंड फाइनली हमारी टेस्ट सीरीज, ये आज जरूर अवेल कर लो, बहुत सारे बच्चे अवेल कर चुके हैं, आप क्यों पीछे रह रहे हो मुझे समझ ही नहीं आ रही। इतने सारे मैंने आपको फ्री रिसोर्सेज दे दिए, फ्री रिसोर्सेज फॉलो करो, और एक ये जरा सा एक सब्सक्रिप्शन है, अगर नहीं आपको लग रहा है तो 1 महीने का ट्राई करके देख लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या गोल्ड मटेरियल बनाया हमने, ठीक है। तो 1 महीने का ट्राई करके देखो, मजा ना आ जाए तो भाई चैनल पे गाली बक के चले जाना। तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ट्राई करो। यहाँ पर आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट में आप देख सकते हो, आप जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो यहाँ पर टेस्ट दे दो, जैसे आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए वैसे आप जेईई मेंस मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम वाले सेक्शन पर जाओ। जैसे आपने मान लीजिए पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लिया, ऑर्गेनिक के 3 टेस्ट दे दो, इसमें कितने कितने क्वेश्चन होगा, 200 क्वेश्चन हमने और प्रैक्टिस कर लिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए, ठीक है। और प्लस आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, एनालिसिस भी मिल जाएगा, हर एक चीज मिल जाएगी। अब बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। अब आपको पढ़ना कैसे है, देखो समझते जाना, पढ़ने का ये अप्रोच रखोगे तो आपके क्वेश्चन भी बनेंगे एंड आपका कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। सबसे पहले आप लेक्चर देखो, ठीक है। आप अपने कोचिंग के देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, मैटर नहीं करता, मैंने यूट्यूब पर भी फ्री बता दिया आपको, आप कोचिंग देखना चाहो वो भी देख सकते हो। सॉल्विंग सेशंस आप देखो, फिर उसके बाद वो कोचिंग वाले, अगर आप कोचिंग में किसी एनरोल्ड हो तो वो सॉल्विंग सेशन का मतलब हो गया जहां पर टीचर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा है, तो वो वहां करा ही देते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो मोशन जेई, जैसे मैंने आपको बता रखा है, मोशन जेई नाम से चैनल है, ठीक है, उनके 2021 का क्रैश कोर्स है, वो आप देख सकते हैं, राइट। उसके बाद आप डीपीपीज एंड मॉड्यूल्स कर सकते हैं। अगर आपके पास डीपीपीज एंड मॉड्यूल्स नहीं है, हमारे जेई संगम के मॉड्यूल्स यूज कर लो, अगर है तो आप सॉल्व कर सकते हो। डीपीपीज एंड मॉड्यूल सॉल्व करते समय, ठीक है, सॉल्व कर लेने के बाद अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर लो। शॉर्ट नोट्स रेडी करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, हमारी फॉर्मुला शीट डाउनलोड करो, ठीक है। बेसिक्स फॉर्मुला लिखे हुए हैं, कुछ रिजल्ट्स ऐड करने हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस ऐड करने हैं, अपने एंड से ऐड कर सकते हो, राइट। इसके बाद ये एक छोटी सी चीज है जो आपको नहीं करनी है, वो है एक डाउट कॉपी बना लो, ठीक है। अब मान लो जो सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसके अंदर क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं सबसे पहले उसकी कंसर्न थ्योरी पढ़ के देखो, और फिर क्वेश्चन ट्राई करो। अगर बन गया तो वेल एंड गुड, अगर फिर भी नहीं बना तो उसको अपने डाउट कॉपी में नोट डाउन कर लो। डाउट कॉपी में क्यों नोट डाउन करने बोल रहा हूँ, देखो एक बार आपको क्वेश्चन डाउट कॉपी में नोट डाउन हो गया, अब आप इसको वीकली रिवाइज कर सकते हो, और एक बार आपने वीकली इसको रिवाइज कर लिया तो आपका बहुत जबरदस्त रिवीजन हो जाएगा उन क्वेश्चंस का जो आपको नहीं आते, समझ रहे हो।
और एक बार आपने डीपीवी मॉड्यूल कर लिए, फिर हमारा जय संकल्प का टेस्ट दो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, आपका काम खत्म। ठीक, इतना काम कर लो, आपके 200 नंबर पक्के हैं। टाइम टेबल की बात कर लेते हैं, कैसा टाइम टेबल हमें रखना चाहिए। जो बच्चे स्कूल और कोचिंग वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, 3 दिन आप स्कूल जाओ और 4 दिन ऑफ लो, आपका 50% अटेंडेंस रहेगा। 4 दिन ऑफ का मतलब हो गया संडे का ऑफ तो है ही, और 3 दिन और ऑफ लो। ठीक है, उसके बाद आप जिन 3 दिन स्कूल जा रहे हो उन 3 दिन में केवल आप 2 सब्जेक्ट के लेक्चर्स देख लो, या अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग चले जाओ खाली, और स्कूल में केवल नोट्स और अपना नोट्स रिवाइज करने के लिए ले जाओ। फिर जिन 4 दिन आप स्कूल नहीं जा रहे हो उन दिनों में आप कोचिंग भी जाओ और अपने लेक्चर्स भी देखो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट के, और उसके बाद 2 सब्जेक्ट की आप सॉल्विंग भी करो। सॉल्विंग में आप टाइम दो थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्विंग है, क्योंकि इन दिनों में आपको जो 3 दिन स्कूल गए थे उसमें जो आप कोचिंग गए थे उसकी जो सॉल्विंग है वो भी करनी पड़ेगी। और उसके बाद रिवीजन, रिवीजन किसका करना है, अपने शॉर्ट नोट्स का, अपनी डाउट कॉपी का, और अपने जो आपने पीछे नोट्स वोट्स बनाए उसका। ठीक है, जो नॉन स्कूल गोइंग बच्चे हैं भाई एटलीस्ट 2 लेक्चर्स ट्राई करो दिन में, देखो 6 घंटे के लेक्चर्स और 4 घंटे की सॉल्विंग, मिनिमम 10 घंटे की पढ़ाई करने की कोशिश करो। राइट, अब आ जाते हैं मंथली टारगेट्स पर। देखो मंथली टारगेट्स अलग अलग कोचिंग में अलग अलग चीजें चल रही हैं, तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा कि आपको इस मंथ के अंत तक इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट कर लेना है, अगले मंथ के अंत तक कंप्लीट कर लेना है। ये समझ लो जो प्रायोरिटी 1 के चैप्टर दिए मैंने क्लास 11th के वो 100%, और प्रायोरिटी 2 के जो चैप्टर है, प्रायोरिटी 1 के जो चैप्टर है क्लास 12th के वो 80% आपके सितंबर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर ये आपके सितंबर तक कंप्लीट हो रहे हैं, आप ये मान के चल लो कि आपके आपके 130 नंबर अपने जेई मेंस के अंदर पक्के हो गए हैं बहुत आराम से, जहां पर एनआईटी को ना कोई मिल जाएगा। फिर आपको अक्टूबर तक आपको प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 और क्लास 12 का भी प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने ये भी कर लिया तो आप ये मान लो आपके 160 मार्क्स कंफर्म हो चुके हैं जेई मेंस के अंदर। और उसके बाद आपने प्रायोरिटी 3 भी कंप्लीट कर लिया अगर ढंग से, जब तक आप एग्जाम रहा तब तक, और अच्छे से मॉक टेस्ट दे दिए, 200 नंबर पक्के हैं मेरे भाई। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, 2-3 यार लाइक्स कर दो, अपना टारगेट और कमेंट कर लो। जितने रिसोर्सेज हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है टेलीग्राम चैनल की, वहां पर सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सिंगल जॉरी साइनिंग ऑफ।